ऑल राइट गाइस, तो क्या हाल है। दिस इज़ फराज राना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे, अच्छा प्रॉफिट बना रहे होगे। तो जैसा कि पहले दो वीडियोस आप लोग देख चुके हो और आपको पता है कि यहाँ पे जो आपको वीडियोस मिलने वाली हैं उनकी जो एक्यूरेसी होगी वो 95% टू 100% होने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो प्यार दिखा रहे हो, 2 दिन में हमारे 100 से 150 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप कमेंट एंड लाइक प्यार ऐसा कर दिया करें। बाकी आपका भाई आपके सारे कमेंट्स पढ़ता है, जल्द से जल्द आपको रिप्लाई भी मिलेंगे। एक भाई कह रहे थे कि यार पेंट यूज़ किया करें। यार मैकबुक में थोड़ा ये पेंट का थोड़ा सा सिस्टम आउट हो जाता है, तो इस वजह से मैं करता नहीं हूँ। लेकिन जो मेरा माउस होता है वो आपको क्लियरली शो हो रहा होता है कि माउस का कर्सर मेरा किधर किधर शो हो रहा है। ठीक है, तो आप एज इट इज़ी वहाँ पे समझ जाया करें कि मैं किस कैंडल की बात कर रहा हूँ, किस वीक की बात कर रहा हूँ, किस लेवल की बात कर रहा हूँ। तो सब कुछ क्लियर होता है, सिंपल वे में होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो मैंने पहले बताया है कि हमारी 10 वीडियोस जो होंगी वो लाइव मार्केट के ऊपर होंगी, और जो मैं पहले बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें वो जस्ट लाइव के ऊपर है, वो आपने ओटीसी पे अप्लाई नहीं करनी है। हाँ, ओटीसी की भी अलग आएंगी। ये मैंने अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि मैं पहली जो 10 वीडियोज़ हैं वो 100% एक्यूरेसी के साथ लाइव वीडियोज़ के ऊपर अपलोड करूँगा। उसके बाद जो है हम जो है उसकी क्या कहते हैं, ओटीसी की तरफ आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि लाइव बता रहे हैं सर, ओटीसी नहीं बता। नहीं, ओटीसी की बहुत सी क्लासेज हैं। देखो आज भी हमारी लाइव की क्लास थी, लेकिन आज सैटरडे मार्केट है, तो आज हमारा जो है लाइव मार्केट बंद है। तो आज हम ओटीसी पे क्लास देंगे। अब ओटीसी पे क्या, ओटीसी पे आप लोग सैटरडे संडे को कैसे ट्रेड करोगे, अगर मार्केट स्टेबल नहीं है तो क्या करोगे, अगर लॉस हो रहा है तो क्या करोगे। मतलब सैटरडे संडे का एक कॉन्सेप्ट। वैसे तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप सैटरडे संडे को ट्रेड करो ही मत। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है। आप करो 5 दिन ट्रेड, प्रॉफिट बनाओ 5 दिन, और 2 दिन रेस्ट करो, छुट्टी, आराम से प्रॉफिट इंजॉय करो। ठीक है, तो फिर भी अगर प्रॉफिट बना नहीं रहे हो, बनाना आना तो चाहिए ना, कि अगर सैटरडे संडे को भी कोई प्रॉफिट हमें बनाना पड़ जाए तो क्या करना है वहाँ पे। अब देखो, सैटरडे संडे मार्केट में आपने क्या देखना है। सैटरडे संडे आपने जस्ट मार्केट के वॉल्यूम्स देखने हैं कि कितने हाई वॉल्यूम्स की कैंडल बन रही हैं। अब देखो सिंपली मैं कोई भी पेयर ओपन कर लेता हूँ, यूएसडी पीएचपी जैसे कि ओटीसी है। अब यहाँ पे देखो सिंपली क्या करना है, आपको जो मैं पॉइंट की बात बताऊंगा ना वो आपने पकड़नी है कि हाँ ये है पॉइंट। ठीक है, अब देखो, अबे ये क्या हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे गैप अप दिया है मार्केट ने। ठीक है, और नीचे देखा देखा जाए तो आपका ये एक की लेवल है, एक की लेवल ये है। ठीक है, लेकिन ओटीसी में की लेवल वैलिड नहीं होता है, कभी भी मार्केट उसको ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो वैलिड क्या होता है। अब देखो ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, इसने गैप अप दिया। गैप अप देने के बाद इसकी क्लोजिंग मैटर करती है कि कहाँ होती है, क्या इसकी विक के बाहर होती है। देखो गैप अप इसने दिया, अब ये थर्ड कैंडल है सेलर्स की। अब इसकी क्लोजिंग आपने देखनी है, जो इसके साथ वाली कैंडल है ना, रेड, जो इसके साथ रेड कैंडल है उसकी जो विक है, अब इसकी क्लोजिंग उसके अंदर होती है या उसके बाहर होती है। ठीक है, अगर उसके बाहर इसकी क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है, तो हम लोगों ने सेल के लिए जाना है। अगर देखो उसके अंदर हो रही है तो हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, देखो उसके अंदर हो रही है और इसके बाहर हो रही है फर्स्ट वाली कैंडल के। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेड में ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, जस्ट डाउन की। अगर देखो, अगर ये यहाँ पे क्लोज करती, जहाँ पे इसकी वीक है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाती, तो मैं यहाँ पे 2-3 ट्रेड प्लेस करता डाउन डायरेक्शन के लिए। क्यों? बैक टू बैक 3 कैंडल्स देखो, एक कैंडल बनी, 2 कैंडल बनी, ये तीसरी बनी। इसने हायर हाई जरूर क्रिएट किया, सॉरी लोअर लो जरूर क्रिएट किया इससे नीचे, लेकिन ये ग्रीन हो गई। अगर ये रेड होती, अगर ये रेड होती, फर्ज करो ये इधर की इधर पे क्लोजिंग हो गई है और इसकी जो विक है उसकी विक के नीचे है, बॉडी इससे बड़ी है, इधर आ गई है, बॉडी इधर आ गई है, विक इसकी इधर है, इसकी इधर आ गई है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड डाउन के लिए लेता 100% मार्जिन के साथ भी ले लेता। क्यों? क्योंकि मेरे पास कैपिटल है, मैं रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो आप जस्ट मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करें, वहाँ पे रिस्क मत लें। ठीक है,
अब देखते हैं ये ट्रेड क्या करती है। देखो मुझे पहले पता था, अब ये $760 आप समझेंगे फराज भाई ये तो यार मेरे लिए मैटर नहीं करता है। देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनती, फिर भी मैंने कहा मैं डाउन की ले लेता हूँ, लेकिन आप देखो पूरी कैंडल डाउन की रही, लास्ट सेकंड में चेंज हो गई। क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल नहीं हुई। चलो दूसरा पेयर देखते हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन तरीके से, ब्रीफ तरीके से समझा सकूं। अब यहाँ पे देखो तो ये वाली कैंडल क्या बता रही है आपको, ये एक डोजी है, डोजी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये डोजी तक आई, ये देखो पहले रिजेक्शन आ चुकी है, तो मैं इस रिजेक्शन पे ट्रेड नहीं करूंगा। यहाँ तक आई थी मार्केट, देखो क्लोजिंग नीचे हुई, तो ये डोजी की रिजेक्शन थी इसमें ना 77%। देखते हैं क्या क्लोज होती है। ये डोजी है, इसके साथ क्या क्लोज हो रहा है। अच्छा, छोटी कैंडल्स बना के अक्सर मार्केट लॉस करा ही देती है। अब देखो इससे अगर ये ग्रीन बनी और इसको फुलफिल किया तो नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, ऊपर क्लोज हो। थोड़ा सा गैप इसने छोड़ दिया, अगर ऊपर कहीं तक मार्केट आती है तो मैं वहां पे ट्रेड करूंगा। ऊपर आ, ऊपर आ। क्योंकि अगर सेलर्स की एक कैंडल स्ट्रांग है और उसको बायर्स की दो कैंडल मिलके फुलफिल करनी है, चलो मैं 3-4 ट्रेड मैंने प्लेस कर दी यहाँ से। अब जो इसकी क्लोजिंग है मेरी एंट्री से नीचे होनी चाहिए। सैटरडे संडे मार्केट में भी आपका भाई आपके सामने कॉन्फिडेंट बैठ के आपको ये बात बता रहा है कि इसकी जो क्लोजिंग है मेरी एंट्री से नीचे होनी चाहिए, जबकि आपको पता है कि सैटरडे संडे मार्केट कैसी होती है। ठीक है, देखो इतना बड़ा बाउंस बैक पॉसिबल। अब ये कैसे, अब यहाँ पे एक सेलर की कैंडल है जिसने एक आपकी बायर की कैंडल बनी, दूसरी बनी। अगर आपकी एक सेलर की कैंडल को बायर की दो कैंडल मिलके फुलफिल कर रही है, तो उसका मतलब ये है कि वहां पे सेलिंग स्ट्रांग है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो, एक मिनट रुको यार, फिर जब आपको पता हो और उसके बाद मार्केट करा रही हो तो फिर आपने करने नहीं देना होता। ठीक है, यहाँ पे मैंने $3000 की डाउन साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। क्यों कर दी है, क्योंकि भाई ये 100% एरर है, ये हो ही नहीं सकता ग्रीन बने। मैंने आपको पहले बताया कि आपने फाइंड करनी है एक ऐसी कैंडल जो कि अबनॉर्मल हो, जबकि आपको नॉलेज भी हो। देखो एक नॉलेज आप अपने जहन में फिक्स कर लो, अगर एक कैंडल है रेड या ग्रीन, एक रेड कैंडल है, अगर उसको फुलफिल करने के लिए 3 ग्रीन कैंडल बन गई या 4 बन गई, तो इसका मतलब ये है, फर्ज करो एक रेड कैंडल है, उसको फुलफिल करने के लिए 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल बन गई, तो उसका मतलब ऑलरेडी पहले से क्लियर ये हो गया कि आपका जो क्या कहते हैं बायर्स है वो वीक है और सेलर आपका स्ट्रांग है। तो जैसे ही वो कैंडल आपकी फुलफिल होगी, नेक्स्ट कैंडल आपकी सेल की बनेगी। देखो कितना डीप बन रहा है। अब यहाँ पे लॉस मेरा मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है मार्केट क्या करेगी। यहाँ पे मार्केट ने मुझे ट्रैप किया, कोई बात नहीं, कर गई ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखो मार्केट को उससे बेहतर तरीके से ट्रैप किया। अब देखो यहाँ पे सेल की ये कैंडल बन गई, अगर बाय की कैंडल बनती है इधर की इधर जाके क्लोज करती है और 50% लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज करती है, तो नेक्स्ट ट्रेड में डाउन साइड की यहाँ पे आप लोगों के सामने प्लेस करूंगा। ठीक है, अब बात इतनी सी है कि एक बड़ी कैंडल को फुलफिल करने के लिए अगर कोई दूसरी कलर की कैंडल बन रही है, उसके अंदर कोई और मतलब कोई और कलर की कैंडल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी कैंडल नहीं होनी चाहिए। अब एक देखो ये बनी हमारी ग्रीन कैंडल जो कि एरर थी, इसको पूरी कैंडल को रेड ने इंगल्फ कर लिया। कैसे, यहाँ तो बायर स्ट्रांग थे, तो रेड कैंडल कैसे बन गई, वो भी इतनी बड़ी कि उस कैंडल को ही इंगल्फ कर गई। भाई ये प्रॉपर आपको तब पता चलेगा जब आपको A to Z मार्केट का पता होगा कि ये एक एरर था। अब देखो फर्ज करो इस कैंडल को फुलफिल करने के लिए मार्केट में छोटी छोटी 1 2 3 4 कैंडल बन जाती है ग्रीन, तो नेक्स्ट कैंडल भी आप डाउन की लोगे। क्योंकि सेलर की एक कैंडल को इंगल्फ करने के लिए बायर की 4 कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि बायर तो पहले से स्ट्रांग नहीं है, सेलर स्ट्रांग है, तो आप लोग वहां पे सेल की ट्रेड करोगे। देखो यहाँ पे हम पेयर कोई और ऐड कर लेते हैं, कैड CHF ऐड कर लेते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं AUDJPY। देखो मार्केट है, देखो सैटरडे संडे मार्केट है, एरर देगी, लेकिन आपने अपने नॉलेज की बेस पे ट्रेड वहां पे करनी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इतना कोई खास मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्योंकि आप सैटरडे संडे वहां पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जैसे मार्केट सैटरडे संडे चल रही है, सैटरडे संडे वहां पे जा रही है, ऐसे आप मुंह उठा के तो कभी भी वहां से रिवर्सल दे देगी, तो उस चीज का फायदा नहीं है वहां पे ना। कोई एक बड़ी कैंडल में देख रहा हूँ, अगर हमें नजर आए, मेरे ख्याल में पीछे थी, यहाँ पे थी,
नहीं, यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे तो इंगल्फिंग हो चुकी है और ये ऊपर जा रही है। मतलब अगर इसी कैंडल के अंदर ये 3 कैंडल बनती ना तो मैं नेक्स्ट कैंडल डाउन ले लेता यूएसडी को। देखो ये रेड कैंडल है, इसके अंदर एक दो तीसरी बन रही है, लेकिन ये मैटर नहीं करती, सेम कलर की होनी चाहिए। मतलब ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, उसके अंदर डिफरेंट कलर नहीं होना चाहिए। फिर आप लोगों को वहाँ से प्रॉपर रिवर्सल देखने को मिलेगा। ये फराज राना का नॉलेज नहीं है, मजाक नहीं है, आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि फराज राना का नॉलेज है, मजाक नहीं है, गलत बोल गया हूँ पहले। तो आप जितना हो सके कॉन्सेंट्रेट माइक, हेडफोन्स, हेड फ्री, एयरबड्स, कुछ भी जो भी कहते हैं यार, अला बला मैं यूज़ नहीं करता। तो आप लोग वो लगा के देखा करें वीडियो, कि छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं जो आप एक ऐसे थोड़ा सा भी 10 सेकंड वीडियो को आगे करते हो ना, तो उसमें बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ निकल सकती है। तो पूरी देख लिया करें या तो देख ही ना करें, ठीक है, सिंपल सा हल है। और मैं ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि देखो सैटरडे संडे है, बैक टू बैक हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगी, लेकिन जो समझा रहा हूँ, बड़ी कैंडल उसके अंदर छोटी कैंडल की क्लोजिंग, या बड़ी कैंडल 50% रिजेक्शन, दो बातें, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नहीं कुछ भी होगा। यहाँ पे डोजी से रिजेक्शन मार्केट देखते हैं लेती है या नहीं लेती। मैं अमाउंट कम कर लेता हूँ, मैंने ज़्यादा सेलेक्ट की हुई है, 1000 बहुत है। देखो ले ली, मेरे कहते ही ले ली, थोड़ा सा नीचे हो रहा थी तो मैं यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड प्लेस कर देता। डोजी का लेवल है, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई और इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो नेक्स्ट कैंडल भी देखना ग्रीन बनेगी। यही कहीं पे क्लोजिंग होनी चाहिए जहां पे मार्केट है, लेकिन इस कैंडल के ऊपर देखते हैं क्या होता है। 6 5 4 3 2 1, देखो नीचे क्लोज हुई तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूंगा। ये ग्रीन रेड का पैटर्न चला सकती है। अगर यहाँ कहीं पे क्लोज होती तो मैं अपसाइड की ट्रेड ले लेता। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपने अपने माइंड में रखनी है। मंडे से फिर लाइव वीडियोस, लाइव मार्केट की वीडियोस आपके सामने आएंगी। और जैसे ही वो 10 वीडियोस कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जो बंदा लाइव वीडियो, लाइव मार्केट की 10 जो है वीडियोस वो देख लेते हैं जो अपलोड होंगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। यहाँ पे डाउन डाउन, यहाँ पे देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है, पीछे कोई लेवल है। यहाँ पे लेवल है। सैटरडे संडे लेवल्स नहीं देखने आपने कि लेवल्स पे मार्केट मैजिक भी बन गया ट्रेड ले लो, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है, तो वहीं से लॉसेज होते हैं फिर। ये क्या कर रही है मार्केट, अजीब ही डायरेक्शन में चल रही है। यहाँ पे मैं ट्रेड फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। डोजी बनी, डाउन ट्रेंड है, एक ये हैमर, स्पिनिंग टॉप इसको कह सकते हैं। अब ये क्या बनने की कोशिश हो रही है, इसी कैंडल के अंदर अगर इसकी क्लोजिंग होती है, ये वाली रेड कैंडल के अंदर, जूम अगर मैं करूँ, ये रेड कैंडल के अंदर एक दो कैंडल क्लोज हो चुके हैं, ये तीसरी अगर रिजेक्शन लेके इसके अंदर ही क्लोज होती है तो मैं नेक्स्ट डे डाउन साइड के लिए जाऊँगा। यही पलट जाती है, देखते हैं कि क्या कर पाती है, पलटती है या ग्रीन कैंडल बन के उसको फुलफिल करती है। क्योंकि ये देखो ये दो सेम कलर है उसके अंदर ही है। ये तीसरी कैंडल बन रही है, देखते हैं किस कलर की बनती है और क्या उसको फुलफिल करती है, नहीं करती, रेड हो जाती है, क्या है। रेड हो गई, दो कैंडल उसके अंदर बनी, तीसरी कैंडल रेड हो गई, उसको हाई को ब्रेक कर दिया तो मैं 2000 $3000 की, $4000 की मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले लिया आप लोगों के सामने 100%। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये वाली जो हमारी कैंडल थी इसके अंदर देखो तो एक दो कैंडल क्लोज हुई, एक को आप कहोगे हैमर और दूसरे को आप कहोगे इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। उसके बाद ये वाली कैंडल उस तक, मतलब इसके अपर लेवल तक देखो गई, विक बनाई, वहाँ से रिजेक्शन ली और नीचे आके क्लोजिंग दी और ये वाला जो है हाई तोड़ दिया आपका। सात जो कैंडल थी, अबे यार तू हट जाना, इसका जो ये लो था नीचे वाला, इसको ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ बॉडी से तो मैंने वहाँ पे $4000 का रिस्क लिया एंड डाउन की ट्रेड प्लेस की हुई है, ठीक है। जो मार्केट आखिरी सेकंड्स में भी हमारे अपोजिट चल रही है, लेकिन मुझे एक से आखिरी सेकंड तक भी उम्मीद होगी कि ये जो है हमारी ट्रेड आखिरी, क्या ये तो कहते ही आ गई, क्योंकि आप नॉलेज के साथ ट्रेड कर रहे हो।
अब यहाँ पे क्या हुआ, अब मोस्टली लोगों को नहीं समझ आया होगा कि आपने किस बेस पे फराज भाई ट्रेड ली है, हमें तो नहीं समझ आया। देखो मैंने आपको बताया कि ये कैंडल बनी, इसके अंदर एक कैंडल क्लोज हुई, दूसरी क्लोज हुई सेम कलर की, तीसरी ने उसके हाई को टच कर लिया, देखो यहाँ पे गई और नीचे आके क्लोजिंग दी उसका जो ये रेड कैंडल, इनको छोड़ दो मैटर नहीं करती है क्योंकि बायर तो वैसे स्ट्रांग नहीं है, इन्होंने हमें पहले ही बता दिया। तो यहाँ से देखो इसका जो लोअर लो था स्ट्रांग था उसको भी ब्रेक कर दिया, तो जैसे ब्रेक हुआ हमने डाउन की ट्रेड ले ली और आपके सामने शॉर्ट शॉट। दैट्स द पावर ऑफ नॉलेज। सैटरडे संडे को ट्रेड ऐसे भी होती है, ठीक है। लीडर बोर्ड की बात की जाए तो कहाँ से कितना लॉस हुआ था, 1500 डॉलर हमारे अकाउंट में रह चुका था आज अगर आप देखो तो। लेकिन वही बात है ना कि सैटरडे संडे है, ट्रैप तो करेगी मार्केट लेकिन घबराना नहीं है। अब देखो ये 2-4 मक्खी भी हैं रूम में, मैंने फ़ैन नहीं चलाया हुआ, गर्मी भी मुझे महसूस हो रही है, अगर मैं वो ऑन करूँगा तो आपको मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आएगी, तो मैं उस चीज़ को मैनेज कर लूँगा, लेकिन आप लोगों को आवाज़ क्लियर आनी चाहिए। मैं ऐसे मक्खी भी उड़ा लूँगा नाक से, कोई मसला नहीं है, लेकिन आवाज़ आपको क्लियर आनी चाहिए भाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, गौर से सुना करो बात मेरी। पहले मैंने क्या बताया कि एक बड़ी कैंडल बने, उसको फुलफिल करने के लिए 4-5 कैंडल्स बने दूसरी कलर्स की, ठीक है। अगर वो बनती हैं, अगर वो बन जाती हैं तो आपने नेक्स्ट रिवर्सल लेना है, और एक अगर बड़ी कैंडल बने और दूसरी उसके उसको क्रॉस होना, मतलब कि उसके 50% तक जाके क्लोज कर दे, तो भी रिवर्सल के लिए आ जाना है, ठीक है। चलो मिलती है तो आपको बताता हूँ मैं। ये बन रही है लेकिन इसके अंदर बनने में टाइम लगेगा, पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती। ओटीसी है, ओटीसी का एक आपको जो गुर है वो बता रहा हूं कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी कि आप लोग बड़ी कैंडल देखोगे उसके अंदर छोटी छोटी क्लोज हुई है सेम कलर की कैंडल, तो भी रिवर्सल आप लोगों ने प्लेस करना है। आप डेमो पे प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। अगर एक कैंडल बनी उसके 50% लेवल तक गई तो भी नेक्स्ट रिवर्सल आएगा। और पेयर में ऐड कर लेता हूँ क्योंकि पेयर बहुत कम ऐड किया मैं। यूएसडी बीआरएल अच्छा पेयर है, ये इसके 50% लेवल से रिजेक्शन लेगा, ली ऑलमोस्ट ले लिए। अगर ऊपर कहीं पे क्लोज करेगा, देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पे होती है। भाई यूट्यूब चैनल पे आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, लाइव ओटीसी इंडिकेटर्स, हर एक चीज़ दुनिया जहान की, मनी मैनेजमेंट, माइंडसेट, इमोशंस कंट्रोल, सब कुछ। रिजेक्शन नहीं ली जबकि लेनी चाहिए थी, ये आपका एक एफपीजी था, क्यों नहीं ली, क्योंकि ये सैटरडे मार्केट है, ये आपको ट्रैप करेगी। यहाँ पे ट्रेड हमें नहीं मिल रही। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक हैमर, उसके बाद हैमर इंगल्फ हुआ, उसके बाद जिस कैंडल ने हैमर को इंगल्फ किया था उसको बायर्स ने इंगल्फ कर लिया। लेकिन देखते हैं कि क्या हैमर को ब्रेक कर पाते हैं या नहीं। अगर इसने हैमर के हाई को ब्रेक कर दिया तो बाय स्ट्रांग है, अगर नहीं कर पाया तो नेक्स्ट कैंडल डाउन। छोटी छोटी बातें होती हैं देखो जो आपको समझ नहीं आती, जिसकी वजह से आपका मेजर लॉस हो जाता है, ठीक है। तो बार बार बता रहा हूँ कि जिसका लॉस है वो लॉस भी रिकवर करा सकता है अपना, ठीक है। और क्या कहते हैं, जिसका मूड है कोर्स करने का वो कोर्स भी कर सकता है, जो सीरीज़ ज्वाइन करना चाहे वो सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकता है। दो एक देखो नीचे क्लोजिंग हुई तो मैं $2000 का यहाँ पे रिस्क लूँगा, 3 का हो गया। बात करते करते ज़्यादा क्लिक हो जाता है तो $1000 लग जाता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं नॉलेज की बेस पे ट्रेड कर रहा हूँ प्रॉपर, कि नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, नेक्स्ट कैंडल क्या नहीं होगी। सैटरडे संडे है लेकिन उसके बाद भी अगर आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिट निकाल रहे हो और आप भी उससे कुछ सीख रहे हो, तो उससे बड़ा और क्या हो सकता है, ठीक है। देखो जा रही है ऊपर मुंह उठा के, $3000 हमारा यहाँ पे लगा हुआ, वो मैटर नहीं करता है, क्लोजिंग मैटर करती है, आपका नॉलेज मैटर करता है कि आपने यहाँ पे क्या सोच के ट्रेड लगाई, क्यों लगाई, क्या लॉजिक था, क्या रीज़न थी, हर एक चीज़ देखो। बड़ी कैंडल बना दी, ट्रैप कर गई, मैं लिख के देता हूँ आपको, मार्केट यहाँ पे हमें ट्रैप कर गई,
क्यों? क्योंकि ये देखो इसने यहाँ पे ब्रेक किया था लेवल, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1000 बच गया अकाउंट में, लगा दिया। अब मुझे देख के यहाँ पे आप लोगों ने रिस्क नहीं ले लेना है भाई। मैं लिख के देता हूँ, देखो मैं चार्ट नहीं देखूंगा, मैं मार्केट नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ आपको देख रहा हूँ, मुझे नहीं नजर आ रही। फराज राना की ट्रेड है, आरटीएम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हर ट्रेड में बोलूंगा। लेकिन जहाँ पे आप कहते हो ना कि लॉस हो गई, वो मेरी ट्रेड भाई, वो एरर होता है। अगर आप बीच से एरर सारे निकाल दो ना मार्केट से, तो फराज राना की ट्रेड आईटीएम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ आई? तो मैं मार्केट नहीं देखूंगा, मुझे पता है ये 100% भी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल डोजी के लेवल को इंगल्फ किया, इंगल्फ करने के बाद क्लोजिंग नीचे दी, उसके बाद इतना प्रेशर कहां से आ गया, समझ से बाहर है। तो जब समझ ही नहीं आ रहा है तो कैसे, मैं नहीं मानूंगा। अब मैं देखता हूं नीचे मार्केट किस डायरेक्शन में है। अबे ये तो विन भी हो गई, हाउ, ओहो, ये तो विन हो गई यार। आप, मैं फिर कह रहा हूँ आपने इतना रिस्क नहीं लेना है। लेकिन देखो जहां पे मुझे पता लगता है वहां मैं पूरा अकाउंट भी लगा देता हूँ। क्यों? अब देखो आप अपना दिमाग यूज करो। 1 मिनट आपको बताता हूँ, नॉलेज की एक बात बताओ, ट्रेड लॉस को छोड़ो यार। ये डोजी थी, हैमर था सॉरी, ये रेड कैंडल ने हैमर को इंगल्फ किया, ठीक है। अब जिसने हैमर को इंगल्फ किया था ना, उसे बायर्स ने इंगल्फ कर लिया इस वाली कैंडल में, चलो ठीक है। अब जो हमारे हैमर का लेवल था वो अपर लेवल ये है। अब ये वाली कैंडल अगर इसको इंगल्फ कर जाती तो मैं अपसाइड के लिए ट्रेड ले लेता। देखो उसने रिजेक्शन ली, हैमर के नीचे क्लोजिंग दी। तो जब इसमें इंगल रिजेक्शन आई, इसमें रिजेक्शन आई नीचे क्लोजिंग, तो इसमें इतनी बड़े बायर्स कहाँ से आ गए, कहाँ से पैदा हो गए? एरर देगी ना मार्केट, वहां से फौरन से डाउन, और देखो पूरी डाउन, क्योंकि जा ही नहीं सकती, अब पॉसिबल ही नहीं है जाना। कैसे अप जा रही है, नॉलेज की बात है ना कि कैसे अप जा रही है। आप ये देखा करें कि आपकी जब कोई ट्रेड लॉस हुई हो ना, और उस लॉस के पीछे आप ये देखा करें कि क्यों ये लॉस क्यों हुई है। जब आप वो लगा लोगे ना कि हाँ इस वजह से लॉस हुई है, ये बनता ही नहीं है यहाँ से अप जाना, तो मार्केट कैसे जाएगी? देखो वही कैंडल बनी जहाँ पे हमें लॉस कराया, और नेक्स्ट कैंडल देखो, उससे नेक्स्ट देखो, उससे नेक्स्ट देखो, प्रॉफिट यहाँ पे हम देख लेते हैं 4790, एंड कौन सी पोजीशन है, 10th पोजीशन है, और 4790। अब यहाँ पे आप एक चीज गौर करना, यहाँ पे आप एक चीज गौर करना कि जो मैंने आपको बताया क्या वो आपके दिमाग में आया, ये गौर की बात है। अगर वो नहीं आया तो फिर मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो वीडियो को, ताकि जो आपके दोस्त अहबाब हैं जो रात को होटल्स पे मिलते हैं, चाय पीते हुए मिलते हैं, स्मोकिंग करते हुए मिलते हैं, तो एटलीस्ट एक वीडियो देख के उनका माइंडसेट चेंज हो सकता है कि नहीं यार हम भी ट्रेडिंग की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि भाई बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ, एक एक बात, छोटी से छोटी बात बताता हूँ। अब यहाँ पे आपने मतलब, आपको मैंने तो एक तो ये स्ट्रेटजी बताई कि एक बड़ी कैंडल बने, उसके अंदर छोटी छोटी कैंडल्स बने, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल, अगर उसको ब्रेक ना कर पाए तो एक बड़ी कैंडल बने, उसके साथ एक और कैंडल बने जो उसके 50% लेवल तक आगे क्लोजिंग दे, तो नेक्स्ट कैंडल भी रिवर्सल। अब एक कैंडल अगर इंगल्फ करे और उसके बाद दूसरी कैंडल बने जो उसी को इंगल्फ कर ले जिसने आपकी पिछली कैंडल को इंगल्फ किया था, तो आपने अपर लेवल का लेवल मार्क कर देना है, जहां पे आपका डोजी का लेवल है, इन्वर्टेड हैमर का है, या कोई भी। अगर उसको ब्रेक नहीं कर रही मार्केट, तो आपने डाउन की ट्रेड ले लेनी है, अगले भी डाउन की ले लेनी है। अगर इनकेस एरर दे दे, अगर उसको तोड़ दे, बॉडी से ब्रेक कर दे, ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो आपने अपसाइड के लिए जाना। तो बैक टू बैक 3 यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, लाइव प्रॉफिट बना के दिखाया। देख लो सैटरडे 22 नवंबर 4:39 PM आप लोगों के सामने आपका भाई यहाँ पे अगर लाइव प्रॉफिट बना सकते हैं तो मेरी कम्युनिटी क्यों नहीं बना सकती भाई? मुझे देख के प्रॉफिट क्यों नहीं बना सकती भाई? प्रॉफिट बनाओ। देखो अब मैंने ट्रेड की, मैं इतनी ही ट्रेड करूंगा, मैं बस कर दूंगा, मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करूंगा। मैं ज़्यादा आपको सिखाने के लिए ये 5-6 ट्रेड की हैं साथ, अदरवाइज मैं इतनी ट्रेड नहीं करता हूँ। 2-3-4 ट्रेड की, बस खत्म। लेकिन उन 2-3-4 ट्रेड के पीछे आपका नॉलेज, आपका माइंडसेट, हर चीज़ 100% होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ समझ नहीं आती कमेंट करना, कमेंट पे आप लोगों को मैं रिप्लाई करके समझाऊंगा। और बायो में मेरा नंबर मेंशन है, टिकटॉक के बायो में,
ट्रेड विद फराज उस पर भी मेंशन है, और फराज राना ऑफिशियल वहाँ पे भी मेंशन है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बाकी सैटरडे से, सॉरी मंडे से, ये तो सैटरडे संडे है ना, मंडे से आपको अगेन लाइव की वीडियोस डेली बेसिस पे मिलेंगी। तो सपोर्ट कर देना यार, मजीद थोड़ा सा प्यार दिखा देना, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, और पूरी देख लिया करें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ। देखो मैं तो थंबनेल तक यूज़ नहीं करता हूँ यार, मुझे यहाँ से कोई पैसे छापने का शौक नहीं है जो मैं पैसे छापने के लिए यूट्यूब पे आ गया हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए आया हूँ, जस्ट आप लोग सपोर्ट किया करें। तो देखो एज इट इज़ ही है, चैनल पे भी कुछ इतना कोई खास वो नहीं है, ना ही कोई हम कोई थंबनेल बना के आवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे जानता है वो मानता है, बाकी जो नहीं जानता वो भी जान जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।